तो मैं आपको बता रहा था इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं global.asax वाली फ़ाइल पर आएँ और रजिस्टर राउट्स के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे हम लोग आएँ गो टू डेफिनेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बता रहा है कि कंट्रोलर का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद एक्शन हमारा मेथड जो है, और उसके बाद ID इज़ इक्वल टू URL पैरामीटर्स जो कि ऑप्शनल है। तो अगर हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है बेसिकली बता रही है कि अगर हम लोग पैरामीटर्स भी पास करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पास करते तब भी हमारा रन हो जाता है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, इसको मैं वापस रन कर लेता हूँ और उस स्टेट पर आ जाता हूँ जहाँ पे हम लोग पहले थे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा क्या कहते हैं अपने कंट्रोलर का नाम होम, और उसके बाद अब जिस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस एक्शन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो मैं कॉल कर रहा हूँ। देखें अगर मैं कॉल करता हूँ मैसेज को MESSAGE, तो वेलकम स्टूडेंट्स वाला मेरा कॉल हो रहा है, और यहाँ पे अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन FUNC1, तो अब ये कॉल हो चुका माई नेम इज़। अब अगर मुझे यहाँ पे अपने पैरामीटर्स देने हैं तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा सबसे पहले स्लैश और क्वेश्चन मार्क। अब क्या कहते हैं, मेरे सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नाम, तो मैंने वहाँ वेरिएबल का नाम क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया हुआ है MSG, मतलब जो मैंने उसके अंदर पैरामीटर पास किया उसका नाम मैंने दिया है MSG। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा MSG। अब ये किस चीज़ की इक्वल है, तो इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपना वैल्यू दे रहा हूँ इस वेरिएबल की SN, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं माय नेम इज़ SN ये लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ तो ये चेंज हो जाएगा। और अगर आप नोट करें कि अगर तो ये था तरीका सिंगल पैरामीटर्स को पास करने का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल पैरामीटर पास करूँ, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, यहाँ पे क्या कहते हैं मैं कॉमा दे के एक स्ट्रिंग और टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज 1, और यहाँ पे स्पेस प्लस, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ MSG1, बट यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं प्लस, और यहाँ पे स्पेस देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इस MSG को मैं कर देता हूँ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नेम, और इसको हम लोग कर देते हैं लास्ट, मतलब लास्ट नेम, और इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ लास्ट। तो माय नेम इज़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अब इसको रन कर लेते हैं। सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे पास करेंगे होम और FUNC1। तो बेसिकली ये यहाँ तक कॉल हो चुका। अब सबसे पहले / क्वेश्चन मार्क, तो अब जो हमारे हमने वहाँ पे अपने पैरामीटर का सबसे पहला नाम रखा था, वो हमने नाम रखा था फर्स्ट, तो FIRST इज़ इक्वल टू SN। अब सेकंड पैरामीटर देने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा एंड, और उसी तरह फिर क्या कहते हैं, अब हमें यहाँ पे दूसरे अपने वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो हमने रखा था लास्ट, तो लास्ट इज़ इक्वल टू इजाज़ और एंटर। आप देख सकते हैं माय नेम इज़ SN इजाज़। तो ये तरीका है कि अगर हम लोगों ने सबसे पहले होम का नाम देना होता है जो कि हमारा कंट्रोलर है, उसके बाद हमें जिस एक्शन या जिस मेथड को कॉल करना है वो, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई पैरामीटर्स हैं जिनको हम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क / क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद जो हमने क्या कहते हैं नाम रखा है, जो कि हमने नाम रखा है अपने पैरामीटर का, वो पैरामीटर इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू एंड कीवर्ड, और उसके बाद लास्ट इज़ इक्वल टू इजाज़। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम एक सिंपल सा क्या कहते हैं
एक हम लोग जो है एडिशन का फंक्शन बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग हम इसको x कर देते हैं और इसको हम y कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं द सम ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे सपोज हम बना लेते हैं वेरिएबल z, और यहाँ पे जो है अब हम अपनी रिमेनिंग कोडिंग लिख लेते हैं। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी int z इज़ इक्वल टू int डॉट पार्स, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस इंटीजर डॉट पार्स y, और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं z के अंदर और z का फिर हम रिज़ल्ट शो करवा रहे हैं। तो इसको हम एक बार रन करते हैं। अब हम लोगों ने वेरिएबल का नाम दिए x और y, इसको रन कर लेते हैं। एरर्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस नहीं दिया, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे अपने कंट्रोलर का नाम जो कि है होम, और फिर हमारे फंक्शन का नाम 1। तो प्रोग्राम को मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो होम func1, तो पहला जो मेरा था उसका नाम मैंने रखा था x इज़ इक्वल टू, हम इसको दे देते हैं 6 एंड y इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारा आ गया द सम ऑफ 6 एंड 10 इज़ इक्वल टू 16। तो ये था हमारा आज का टास्क, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या कहते हैं सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था विदाउट पैरामीटर्स, जिसमें हम लोगों ने सिंपल वेलकम किया था, और उसके बाद एक हम लोगों ने बनाया क्या कहते हैं जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहे थे, और पासिंग हमने एक और हम लोगों ने बनाया जिसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का टास्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।